मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इस चीज से परेशान हैं कि एग्जाम गैप्स में हम कैसे पढ़े। तो ये चीज देख लेना, एसएसटी का मैराथन होने वाला है जिसको हमने नाम दिया है 2 मंथ की स्ट्रैटेजी देख ली, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी देख ली, जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी वो देख ली। अगर आप इसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ लेना। और फिर इसमें अब कोई बच्चा बताएगा मैं इन जो गैप्स में इनमें मैं कैसे पढ़ूं। देखो आप किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट सीरीज भी हमने स्टार्ट करी है अपनी चैनल पे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आई नो आप में से बहुत ज्यादा बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इस चीज से परेशान हैं कि एग्जाम गैप्स में हम कैसे पढ़े। अब तो एग्जामिनेशन में टाइम ही नहीं बचा। 2 मंथ की स्ट्रैटेजी देख ली, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी देख ली, जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी वो देख ली, चलो सुन लिया, नहीं करेंगे, फिर एंड में पछताना पड़ता है खुद को ही। ठीक है, मतलब टाइम पे माना होता तो मतलब अभी ये सीन ना देखना पड़ता। तो आज हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि एग्जामिनेशन गैप में कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में फोड़ के आओ, हर एक पेपर में फोड़ के आओ अच्छे से, सारा कुछ अच्छे से, आपका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आने वाला है। तो मैं तीनों क्लासेस के बारे में बात करूंगा, 10th 11th 12th। पहले हम 10th की बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बताएं, देखो ये आपका डेट शीट है, राइट। तो डेट शीट की अगर हम बात करें, देखो पहला आपका पेपर कौन सा है? पहला पेपर आपका है एसएसटी का, क्लास 10 के बच्चों की बात कर रहा हूं। आपका जो 14, 15 और 16 फेब है, इसमें ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? इसमें ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पे ध्यान देंगे और कोई सब्जेक्ट एज इफ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 14, 15 और 16 फेब भी कैसे पढ़ना है? देखो अभी तक आपके पास नोट्स होंगे, आपने लेक्चर्स दिए होंगे, चाहे जेके बोस वाला से दिए होंगे, 1 शॉट लेक्चर्स। तो अब अगर हम बात करते हैं आपका एसएसटी, ये मैंने रेड पेन से क्या लिखा है, ये एसएसटी का मैराथन आपका होने वाला है 14 फेब को। ठीक है, 14 फेब, कुछ और डेट भी आती है, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो 14 फेब आपका एसएसटी का मैराथन होने वाला है। मैराथन इन द सेंस आपके सारे के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में खत्म, खल्लास। ठीक है, तो ये चीज देख लेना, एसएसटी का मैराथन होने वाला है जिसको हमने नाम दिया है तूफान सीरीज, जिसका हाइप बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो तूफान सीरीज का पहला मैराथन जो कि एसएसटी का होने वाला है वो आपका 14 फेब को होगा। जैसे ही आपका मैराथन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका जो 15th और 16th का डेट है उसमें आप नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स पढ़ेंगे, या कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको मैराथन मतलब वो रिवाइज भी करना चाहता है, मैराथन को फिर से देख ले। ये मैं किसी बच्चे के लिए बता रहा हूं। लेकिन एसएसटी का मैराथन खत्म होते ही, अच्छे से मैराथन देते ही आप नोट्स पे फोकस करेंगे। इन 2 दिनों नोट्स पे अच्छे से, जो भी आपकी डेट्स हैं, जो भी आपके नाम हैं जो आपके एसएसटी में होते हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स या आपका इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट ईयर वगैरह, वो सब कुछ आप इन दिनों अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं और एक चीज की, तो ये तो रहा 17 का जो आपका पेपर हो जाएगा एसएसटी का। तो अब अगर हम बात करते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है हिंदी का पेपर। हिंदी और उर्दू का पेपर आपका है 20th फेब। ठीक है, तो उसके लिए क्या होने वाला है, जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म पे 18 को आपका हिंदी का मैराथन होने वाला है। इट्स फर्स्ट टाइम इन कश्मीर, फर्स्ट टाइम इन जेएंडके कि आपका हिंदी का मैराथन होने वाला है। ठीक है, तो हिंदी का मैराथन पूरा हिंदी आपका खत्म किया जाएगा क्लास 10 का, तो वो 18 को हो रहा है। तो जो आपका फिर 19 को टाइम बचता है, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें उर्दू वाले बच्चों की, वो 18 का जो दिन है उनका, जो भी उन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, चाहे उन्हें 1 शॉट दिए होंगे या कुछ दिए होंगे, तो जो भी उन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे वो 18 को अच्छे से अपने नोट्स कवर कर ले। और आपका यहाँ से भी देखो, ये जो आपका पेपर है ना एसएसटी का, जैसे आप वहां से आएंगे ना, मतलब पेपर देके ही आएंगे, आपको लग जाना है उर्दू और हिंदी पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर 19th को उर्दू का मैराथन होने वाला है जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म किए जाएंगे, सारा ग्रामर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कोई भी चिंता नहीं लेनी है। ये तो रही 20th का पेपर, सेकंड पेपर हो गया, ये भी खत्म। उसके बाद आता है आपका 24 को है इंग्लिश का पेपर, जिसके लिए मैराथन आपका जेके बोस वाला पे होने वाला है 21 फेब को। इंग्लिश का मैराथन जिसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ जो भी आपको चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, करंट ईयर क्वेश्चंस, मतलब वो चीजें कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैराथन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो इंग्लिश का मैराथन आप अटेंड जरूर कर लेना। फिर उसके बाद 22, 23 जो है, 22 में इंग्लिश का लिटरेचर वाला पार्ट कर लेना, 23 में आपका ग्रामर वाला पार्ट कर लेना, जो भी आपने मैराथन से नोट्स वगैरह बना लिए होंगे या जो भी आपके नोट्स ऑलरेडी होंगे। तो ये तो रही इंग्लिश की बात। अब अगर हम बात करें, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेपर जो कि 3 मार्च को होने वाला है। उसके लिए आपके पास कितने दिन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आपके साइंस के लिए है। उसमें भी जैसे आप इंग्लिश का पेपर खत्म करके आते हो, उसके बाद आप लग जाना पढ़ने अपने साइंस एग्जामिनेशन के लिए। 25 का भी डे है आपका, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे या जो भी आपका इनमें से ऐसे चैप्टर्स लग रहे होंगे जो आपके आसान है, या जो ऐसे चैप्टर्स जो आपको हाई वेटेज लग रहा है, उनको रिवाइज करने की कोशिश करना। तो उसके बाद 26 को आपका बायो का मैराथन होने वाला है जिसमें सारा बायोलॉजी आपका कवर किया जाएगा। 27 को आपको फिजिक्स का मैराथन होने वाला है जिसमें आपका सारा फिजिक्स कवर किया जाएगा। एंड 28 का जो दिन है उसमें आप क्या करेंगे? जो आपने बायो और फिजिक्स का मैराथन दिया उसको रिवाइज करेंगे, या जो भी आपके नोट्स होंगे उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो 1 मार्च का है उसमें आपको केमिस्ट्री का मैराथन दिया जाएगा। एंड उसके बाद 2 मार्च जो है उसमें आप ये सारा कुछ रिवाइज करके अपने साइंस पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे, साइंस पेपर में पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही साइंस पेपर की बात। एंड उसके बाद आपका फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6
दिन आपको मिल जाते हैं किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। और मैथ्स का जो मैराथन है वो 6 मार्च को आपका होने वाला है, जिसमें आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स को खत्म किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। वो भी आप कब पढ़ोगे, मतलब 3rd को आप जैसे ही एग्जामिनेशन देके आओगे, अगर आप रेस्ट भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। फिर 4 और 5 को आप अपने नोट्स वगैरह आप जो भी प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 6 को आपका मैराथन होने वाला है। फिर 7, 8, 9 को आप अच्छे से अपने मैथमेटिक्स में मतलब जो आग लगाने वाले हो ना आप इस साल के पेपर में। मुझे लग रहा है कि इस साल का जो जेके बोर्ड का रिजल्ट होगा, जो अगर फॉर एग्जांपल अभी 50 to 60% के बीच आता है, वो आई थिंक इट विल जंप टू मोर देन 70% इंशाल्लाह। मतलब ये चीज मुझे लग रही है। फिर देखते हैं आगे को क्या होने वाला है, बस आपके एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो ये तो रही 10th की बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम 11th की बात करें, देखो आपका एग्जामिनेशन 18 फेब से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो 15, 16, 17 फेब को आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे। ऐसा कुछ कर लेना, अगर आप इसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ लेना, और फिर इसमें तीनों चीजें एक साथ पढ़ लेना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। फिर जब आपका केमिस्ट्री पेपर भी डन हो जाएगा, केमिस्ट्री पेपर के वक्त क्या करना है, जैसे आप वहां से आते हो, जो आपका आधा दिन है उसमें जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है ना, उसमें क्या कर लेना, उसके लिए जो भी फॉर्मूला शीट्स हैं, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको लगती हैं, वो आप अच्छे से किसी नोटबुक या पेज पे लिख देना, ताकि वो आप अच्छे से रिवाइज कर सको। बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन है, These are enough for your mathematics paper कि आप उसमें तगड़ा स्कोर कर पाओ। ये तो रही पीसीएम वालों की बात, बिकॉज उनका केमिस्ट्री के बाद सीधा मैथमेटिक्स का पेपर आ जाता है। अब कोई बच्चा बताएगा मैं इन जो गैप्स में इनमें मैं कैसे पढ़ूं। देखो आप 1 शॉट लेक्चर्स दे सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है वो 1 शॉट लेक्चर्स दे सकता है। जिसने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो 1 शॉट लेक्चर दे सकता है। हमारी चैनल पे बाज बैच पे हर एक चैप्टर पे आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेगा, उसको 2x स्पीड पे देख लेना ताकि आपका टाइम भी बचे। लेकिन अब अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनका मतलब मेडिकल है, देखो उनका केमिस्ट्री के बाद डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब उनके बाद उनका 28 को एडिशनल का पेपर आ जाता है, ठीक है। तो 9 दिन उनको एडिशनल के लिए मिल जाते हैं। और जो पीसीएम वाले हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 19 से लेके 23 तक वो अपना जो एडिशनल का भी उनका पेपर होगा उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, बिकॉज एडिशनल पढ़ना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के साथ साथ फिर 23, 24 को फुल्ली डेडिकेटेड मैथमेटिक्स के लिए। तो जो मेडिकल वाले हैं वो क्या करेंगे, केमिस्ट्री से डायरेक्ट उनके जो ये 9 दिन आते हैं उसमें वो एडिशनल के साथ साथ अपना जो है बायोलॉजी में थोड़ा सा मतलब उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 9 दिन बहुत ही ज्यादा होते हैं सिर्फ और सिर्फ एडिशनल के लिए। इसके लिए 5 दिन बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो 9 दिन तो वो तो मोर देन इनफ हो गया। तो उन दिनों को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेना अपने बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये तो रही एडिशनल का पेपर भी जब हो जाएगा, उसके बाद एडिशनल के दिन जो आपका आधा दिन है, फिर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, जो आपके ये 3 दिन है, मतलब 3.5 दिन है, जो ये आधा दिन यहाँ पे होगा उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह होंगी, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से एक पेपर पे बना के रखना। तो उसके बाद जो भी ये 3 दिन है इसमें आपको जो भी आपने लिखा होगा, जो भी आपके नोट्स वगैरह होंगे उससे आप रिवाइज अच्छे से करोगे, ठीक है। या जो भी बच्चे होंगे उनको मैं 1 शॉट लेक्चर्स ही रिकमेंड करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ताकि वो एटलीस्ट 40 से 50 मार्क्स तो स्कोर कर पाए, ठीक है। तो ये तो रही बायोलॉजी की बात। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आपका आ जाता है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए देखो कुछ ही लेक्चर्स आपको देने पड़ेंगे, ये 3 दिन बहुत ही काफी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बायो का पेपर जैसे आप देके आओ उसी दिन स्टार्ट हो जाना आप अपने इंग्लिश के लिए, जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो लेक्चर्स इज मोर देन इनफ फॉर योर इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद आपका सीधा आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेज फॉर फिजिक्स। इसमें क्या ही बताया आपको, 1 शॉट लेक्चर्स अगर आप दे दोगे तो आराम से आपका फिजिक्स में मतलब तूफान ला दोगे आप, ठीक है। अमित सर ने सारे लेक्चर्स आपको ऐसे दिए हैं जो मतलब अगर आप वहां से पढ़ते हो तो आपका मतलब सीधा तबाही मचा दोगे अपने फिजिक्स के पेपर में। फिजिक्स की तो कोई टेंशन नहीं। मतलब इस दिन क्या कर लेना, जब इंग्लिश का पेपर देके आओगे उस दिन क्या कर लेना, देख लेना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह कौन कौन सी है, मतलब उनको नोट डाउन करके रख लेना, और जो भी फॉर्मुलाज वगैरह है उनका एक फॉर्मुला शीट बना के रख देना। फिर इनमें 1 शॉट लेक्चर्स दे देना, मतलब जितना भी ये टाइम बचता है इनमें 1 शॉट लेक्चर्स दे देना, एंड दैट्स इट। ये हो गया 11th का। अब अगर हम 12th की बात करें, 12th का भी देखो उनका एग्जामिनेशन 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। 15 फेब को उनका बायोलॉजी का पेपर है, एंड 12 से ही आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे फुल्ली डेडिकेटेड बनना अपने बायोलॉजी के लिए। 12, 13 और 14 ये तो पूरे मतलब तीनों के तीनों दिन आप दोगे बायोलॉजी के लिए। तो कहां से देने हैं, कैसे देने हैं, आई होप अभी से ही किसी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मतलब बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर्स देने हैं, जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट सीरीज भी हमने स्टार्ट करी है अपनी चैनल पे। ये तो रही बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी के बाद आपका आता है 20th ऑफ फेब को केमिस्ट्री का पेपर, जिसके लिए आपके पास 1, 2, 3, 4 दिन बचते हैं। जो भी बच्चे हैं, देखो बायो की भी बात करें, हम केमिस्ट्री की भी बात करें, आपका ये जो है 12 का बैच वो सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स में चला था,
ठीक है। तो मैराथन्स की बात करें, वो एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा कुछ कवर कर दिया गया है। तो इसमें देखो 3 दिन है, मैराथन दे दो, खत्म हो जाएगा एक ही दिन सब कुछ, उसके बाद रिवाइज करने की बारी आएगी। तो उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की भी बात करें, विशाल सर ने आपको इसमें भी मैराथन दिए हैं ऑलरेडी, तो वो भी मैराथन, उसके शायद 2 पार्ट्स हैं, वो भी आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैराथन से ऑब्वियसली आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद रिविजन की बारी आती है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको ऑब्वियसली अच्छे से सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही करना है अपने नोट्स वगैरह से। तो उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बाद आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है इंग्लिश, उसके लिए भी मैराथन जो है वो आपका होने वाला है, ठीक है। देखो आपके पास 1 2 3 दिन बचते हैं इन्हीं में, मतलब आप अपना मैराथन भी अच्छे से दे दोगे, सारा का सारा इंग्लिश आपका कवर किया जाएगा इसी में। तो ये तो रही इंग्लिश की बात, आपको मतलब किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी ये गैप डेज होते हैं, या तो 1 शॉट लेक्चर्स दे दो, या तो आप मैराथन उसमें अटेंड कर सकते हो। हालांकि हमारे चैनल पे आपको मैराथन मिलेंगे इसके लिए 12th के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि हमारे फिजिक्स के लिए सिर्फ 2 दिन बचते हैं, तो क्या करना है। देखो फिजिक्स के लिए हमने आपको पर्टिकुलरली हमने मैराथन आपको दिया है। आमिर सर ने वो 12 to 14 आवर्स का जो लेक्चर दिया था, मैराथन दिया था, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 25 को ही देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह वो सारा कुछ अच्छे से देख लेना, ताकि आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ। ये और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जेके बोस वालों को बताओ कि ये जो है इसका एक्सटेंड कर दो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपका जो 2 दिन है यहाँ पे, अब जैसे भी ये इनजस्टिस है क्या है, जो भी आपको समझना है, आपको अभी तक बहुत टाइम मिला था, तो आप इस चीज को इनजस्टिस नहीं कह सकते। ये जेके बोस ने अपने हिसाब से, बिकॉज 3 क्लास का मैनेज करना पड़ता है, तो इस पे ध्यान दे देना। 25 को ही मैराथन लगा देना क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दिन बचता है उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड ऑल वो सारा कुछ कर लेना, ओके। तो अब अगर हम बात करें उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो है मैथमेटिक्स 28 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 6 दिन आपके मैथमेटिक्स के लिए भी बचते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए भी मैराथन जो है आपका हो रहा है, मैराथन जो है आपका अपलोडेड है ऑलरेडी इसके लिए, ठीक है। तो मैराथन देख लेना। मैराथन मैं बताऊं तो 28 को ही देख लेना, जैसे ही फिजिक्स का पेपर मतलब देके आओ नेक्स्ट डे ही आप मैराथन देख लेना। फिर जो ये बाकी दिन है इनमें अपनी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगाने हैं, ताकि आप अच्छे से, बिकॉज जब मैं भी 12th में था मैंने भी सेम ही किया था, ठीक है। तो अच्छे से आप अपने मैथ्स में आराम से पहुंच सकते हो। तो उसके बाद जो यहाँ पे बचते हैं, देखो जो ये बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स का पेपर है, उनका 1 2 3 दिन के बाद ही एडिशनल का पेपर है, ठीक है। जो भी उनका एडिशनल होगा, एडिशनल तो यार एक गाइड लाओ या कहीं से भी आपको मैराथन उसका मिल जाए यूट्यूब पे, तो दैट्स इट, ठीक है। वो उतना दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन उनको एडिशनल के लिए मिल रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है आप कहीं पे घूमने जाना, कहीं पे मतलब दुबई वगैरह घूमने जाना, वहीं पे एडिशनल पढ़ के वापस आ जाना, फिर एग्जाम दे देना, ठीक है। तो एडिशनल की कोई भी चिंता नहीं है। एडिशनल का अगर आपको मैराथन मिल रहा है, 1 शॉट लेक्चर्स मिल रहे हैं, वो दे देना, अच्छे से आपका सारा का सारा एग्जामिनेशन कवर हो जाएगा। तो बाकी जितने भी बच्चे हैं, आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आई होप आप अपना जो टारगेट लेके चले थे बिगिनिंग में, वही टारगेट आपका अभी भी है। तो इतना मैं बताऊंगा, ड्रीम बिग, ताकि आप एटलीस्ट सोच के ही यहाँ पे पहुंच जाओ। अब अगर छोटी सोच रखोगे कि हमें बस पास होना है, तो पास तो यहाँ पे है, दैट मीन्स यू आर हियर, ठीक है। तो ड्रीम बिग, ये टारगेट रखो, तो यहाँ पे आप अभी स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके एफर्ट्स हैं जो आपको कामयाबी दे देगा, ठीक है। तो बाकी ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। सो बाकी ये कहना था, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा जाए, ओके। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।